सर्गीच्या बाप्पा मोगाडाची येसू पवित्र आत्मे देवा तुका आमी आर्गां दिता वाकाणटा दिन वाचता हे सकाळच्या वेळा पासत आनी तुवें आयज आमकां जिवीत दवरले पासत तुका आमी आर्गां दिता वाकाणटा दिन वाचता मोगा दुनियाची येसू तुका आमी आर्गां दिता तुका वाकाणटा दिन वाचता कित्याक तूं आमचो देव सोर पदवेदार सोर बलिश्ट तूं स्वर्ग आनी संवसार तुवें रुचला आनी जें कितें आमकां दिसता आनी जें कितें आमकां दिसना तें तुवेंच रचला आनी तुकाच लागून रचला म्हूण तुजें उतर आमकां सांगता तुवें तुका आर्गां दिता वाकाणटा दिन वाचता हें म्हज्या भावा भयणां सांगाताक आमी तुका वाखाणूंक आनी तुजें उतर शिकूंक हे सुवातेर तुवें आमकां हाजीर केल्यात आर्गां वाखाणी मोहिमा तुका एकल्याकूच फावो तुका आर्गां दिता तूं कुर्साचेर मरून आनी तिसऱ्या दिसा जिवोन जावन आमची सगलीं पातकां तुवें बोगशिल्यांत आनीक आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आयज आमी जाणाव कोण खरो देव तो सासणाचें जिवीत म्हणल्यार एकलेच खरे देवाक ओळखप आनी ताणें धाडला ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरप हें तुवें आमकां दिल्ल्या पासत तुका आर्गां दिता हे व्हडते आनी व्हडते देण्या पासत आर्गां वाखाणी मोहिमा तुका एकल्याकूच फावो कित्याक आयज आमी कितें आसा फकत तुकाच लागून दुनिया तुजीच मोहिमा जावं दी आनी जितलेय दीस हे संवसारान तूं आमकां जिवो दवरता हे कुडी भितर तुका हांव आर्गां दिवंक आनी आमी तुका आर्गां दिवंक आशेता तुजी कृपा आमकां आसा म्हूण तुका आर्गां दिता सगळे वेळार सगळे सुवातेर तूं आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय आनी होच म्हजो विश्वास करून दुनिया तूं आमकां केन्नाच सांडचो ना कित्याक तुजें उतर म्हणटा जी कोण म्हज्या नांवाचेर विस्वास दवरता ती केन्ना लोजेक पडचे ना आर्गां आनी वाखाणी मोहिमा दिनवास आनी मागता हांव तुजे लागीं तुजी बरी खबर तुज्या कुर्साची खबर सगळ्या मनशांक पाव मागता बापा तेच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. He paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. All day long Christ Jesus paid a debt that I could never pay. He paid a debt at Calvary. He saved my soul. He set me free. I'm glad that Jesus washed all my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. All day long Christ Jesus paid a debt that I could never pay. He paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. All day long Christ Jesus paid a debt that I could never pay. One day he's coming back for me to live with him eternally. Won't it be glory to see him on that day? And now I sing a brand new song, Amazing Grace. All day long Christ Jesus paid a debt that I could never pay. He paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. All day long Christ Jesus paid a debt that I could never pay.
Can we blaspheme against the Holy Spirit today? आज हम लोग सीखेंगे क्या हम लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने बाइबल पढ़ा तो बाइबल में हम लोगों को मत्ती के अध्याय 12 के 31 और 32 में, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 31 and 32, Cedric can read in English. मत्ती के अध्याय 12 के 31 और 32 में हमें क्या मिलता है, हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। Therefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. मैं हिंदी में पढ़ता हूं, मत्ती के अध्याय 12 का 31 और 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न किया जाएगा। वचन 32, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाए। परलोक मतलब इस काल में, और आने वाले काल में भी क्षमा नहीं होगा। मैं 2 मिनट आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। 2 minutes, I just want to show you something. If we see this chart, अगर हम लोगों ने ये चार्ट को देखा है, यहां पर हम लोग क्या दिखाई पड़ता है इस चार्ट में, हम लोगों को यहां पर भूतकाल का समय और भविष्य काल के समय के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आज के बारे में, बट नाउ के बारे में कुछ नहीं है यहां पर। जब तक पौलुस नहीं आया था, टिल द टाइम पॉल हैड नॉट कम इन द सीन, देयर वाज टोटल प्रोफेसी। टाइम पास्ट वाज प्रोफेसी एंड एजेस टू कम वाज प्रोफेसी। टाइम पास्ट प्रोफेसी टिल एक्ट्स चैप्टर 9, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 तक भूतकाल का पास्ट। एफिसी के अध्याय 2 का 11 और 12 में हम लोग पढ़ेंगे, वी विल रीड दैट। वी गेट टाइम पास्ट right from the beginning till the time Paul got touched in Acts chapter 9. The moment Paul got touched in Acts chapter 9, from Acts chapter 9 verses 15 onwards, till the day we are raptured, जब तक हम लोगों को ना पकड़ाया जाएगा, तब तक जो है वो but now, मतलब आज। एफिसियों के अध्याय 2 का 13। और उसके बाद जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, वो एजेस टू कम, मतलब आने वाले काल में। तो हम लोग देखते हैं, वी लुक ओवर हियर दैट टिल द टाइम पॉल हैड नॉट कम इनटू पिक्चर, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस हैड नॉट स्टार्टेड, मतलब अनुग्रह का काल शुरू नहीं हुआ था। हम लोग देखते हैं यहां पर जब पौलुस को प्रभु यीशु ने प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 में टच किया, इसके पहले कहां पर टच किया? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 का 51, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 51। When Stephen was being stoned, स्टीवन को जब पत्थर से मार रहे थे, तब प्रेरितों की पुस्तक 7 का 58 में पौलुस वहां पर खड़ा था। Paul was standing over there. They went to stone Stephen and they put their clothes at the feet of Paul. And Acts chapter 8 verses 1, प्रेरितों की पुस्तक 8 वचन 1 कहता है कि Paul was a witness to this. Acts chapter 8 verses 1, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 का 1। And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. प्रेरितों की पुस्तक 8 के 1 में, और उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और समारिया देश में तितर बितर हो गया था, और सौलू वहां पर स्टीवन के मौत के लिए खड़ा था। हिंदी बाइबल में निकाला गया है।
यह काढलेले हा. अगर हम लोगों ने प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 का 58, Acts 7:58 we see that सब लोगों ने, all people kept their clothes at the feet of Paul and Paul became a witness to the death of Stephen. प्रेरितों की पुस्तक 7, प्रेरितों की पुस्तक 8 और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 7, 8, 9 में जब पौलुस Damascus जा रहा था, he was going to Damascus to persecute the Christians. That is the time Jesus came and said, he appeared in a vision and said, Saul, Saul, why do you persecute me? साउलू, साउलू, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? तो वहां पर प्रभु यीशु ने इसके दिल को छुआ और उसके बाद पौलुस को जब डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस मतलब अनुग्रह के काल को चुना गया, 1 कोरिन्थियंस 9 का 17, कोलोशियंस 1 का 25, एफिसियो 1 का 10 और एफिसियो 3 का 2, एफिशियंस 3:2, एफिशियंस 1:10, कोलोशियंस 1:25 and 1 Corinthians chapter 9 verses 17. We see the dispensation of grace was given to Paul. And that is where we see this gap which was not there over here. God created this age. इस काल को खुदा ने नया सिरे से लाया. इस काल को अनुग्रह का काल कहते हैं. इस काल को अनुग्रह का काल कहते हैं. इस काल को ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था. It was this way. ऐसा था. It was like this. It was like this. जब खुदा ने, प्रभु यीशु ने पौलुस को छुआ, when Paul got touched in Acts chapter 9, God opened up a new age, dispensation of grace. You see, this is the chart. Stand on it. Osheha. It is like this. It is like this. When it was like this, it was this way. It is this way. When God touched Paul, he opened up this new age known as the dispensation of grace. Here, you see this. This part opened up. नहीं तो ये नहीं था. It was not there. It was this way. ऐसा था. अगर इस काल में, if in this age, if the dispensation of grace had not come into existence, then you and I would be committing the sin against the Holy Spirit. Now, did Paul commit a sin against the Holy Spirit? क्या पौलुस ने पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया था या नहीं किया था? किया था. पौलुस ने पाप किया था. 1 तिमोथियो का 1 का 13 से पढ़ेंगे. 13, 14, 15, 16 पढ़ेंगे. 1 तिमोथियो अध्याय 1 का 13, 14, 15 और 16. 1 Timothy chapter 1 verses 13, 14, 15, 16. Who was before a blasphemer, Who was before a blasphemer. Blasphemer. It's just 1 Timothy 1:13. Read the full thing. and a persecutor and injurious. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which is in Jesus Christ. Yeah. Further, read 15 and This is a faithful saying and worthy of all exception that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. चीफ मतलब मैं पहला व्यक्ति डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में उद्धार पाया. चीफ. फर्दर, Howbeit, for this cause I obtained mercy, इन मी फर्स्ट. that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering for a pattern to them which should thereafter believe in him to life everlasting. पैटर्न. वेरी गुड. थैंक यू सेड्रिक. थैंक यू सो मच. मैं हिंदी में पढ़ता हूं. मैं तो पहला निंदा करने वाला था. पौलुस पहला क्या कर रहा था? निंदा. ब्लास्फेमर. ही वाज ब्लास्फेम. ही ब्लास्फेम्ड द होली स्पिरिट. निंदा करने वाला था और सताने वाला और अंधेरे करने वाला था. तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किया. He never understood what he was doing. He blasphemed the Holy Spirit. और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ. यह बात सच है और
हर प्रकार से माननीय है, योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, मतलब सबसे पहला। ओके, चीफ सिनर मतलब ही वाज द फर्स्ट वन टू बी सेव्ड अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। अनुग्रह के काल में सबसे पहला जिसको उद्धार मिला था, वो उसका नाम क्या था? पौलुस था। सबसे पहला जिसने निंदा किया, जिसने पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया, जिसको उद्धार मिला, कौन था वो? Paul was the first one who was a blasphemer and who got saved under the dispensation of grace. He got saved under this. Then verse 16, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़ा पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेगा, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। I should be a pattern for those who will. Pattern का मतलब क्या है? What is the meaning of pattern? If we read 1 Corinthians 11 verses 1 and 1 Corinthians chapter 4 verses 16, I could just read 1 Corinthians 11 verses 1 and 1 Corinthians 4:16. 1 Corinthians chapter 11 verses 1 and 1 Corinthians chapter 4 verses 16. First 1 Corinthians chapter 11 verses 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. हाँ, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चल रहा हूं। फॉलो मी मतलब मेरी सी चाल चलो। पौलुस जो हमारा पैटर्न है, 1 तिमोथी अध्याय 1 का 16 में, ही इज आवर पैटर्न, सो ही सेइंग फॉलो मी। फर्दर 1 तिमोथी 4:16, सॉरी 1 कोरिंथियंस 11 वर्सेस 1 कोरिंथियंस 4 वर्सेस 16, 1 कोरिंथियंस 4 का 16। Therefore I beseech you, be ye followers of me. सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो। beseech you, विनती कर रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं। I beseech you, follow me. I beseech you, follow me. मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना में यीशु क्रिस्त ने क्या कहा? If you desire to follow me, you carry your cross and follow me. यहां प्रभु यीशु मांस और लहू में था। It was in his flesh and blood. Flesh and blood. But 2 Corinthians 5:16, what is Paul saying in 2 Corinthians 5:16? He's saying, though we have known Christ in the flesh. 2 Corinthians chapter 5 verses 16. What is Paul saying? Though we have known Christ in the flesh. You can read that. Wherefore henceforth know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Paul is saying over here in the book of Acts, when he was converted, he is saying in 2 Corinthians, sorry, not in the book of Acts, in 2 Corinthians 5:16, he is saying, though we have known Christ in the flesh, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में क्या कहता है वो? सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब उससे हम ऐसा नहीं जानेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या पौलुस यीशु क्रिस्त पर विश्वास नहीं कर रहा था? Did Paul not believe in Jesus that he was God? No, Paul believed, but here Paul is dividing. पौलुस विभाजन कर रहा है। प्रभु यीशु के जो संसारिक जो मिनिस्ट्री था, संसारिक, Paul was dividing between the earthly ministry of Jesus Christ and between his resurrected ministry. पौलुस प्रभु यीशु की जो सेवकाई थी, जो संसारिक सेवकाई थी, जो मांस और लहू में चल रहा था, उसके बीच में, और प्रकाशित पुनर्जीवित होने के बाद जो सेवकाई था, उसके बीच में वो विभाजन कर रहा है। He is dividing between the earthly ministry of Jesus Christ and between the resurrected Lord. So now when Jesus spoke, जब प्रभु यीशु ने मत्ती के 12 का 31 और 32 में कहा कि पवित्र आत्मा के खिलाफ जो कोई भी पाप करेगा, उसे इस काल में और इस काल में कोई क्षमा नहीं है। There was no forgiveness either in this age, in time past, or in ages to come. समझता सिस्टम तो नहीं? There was no forgiveness in this age or in the age to come. When Jesus spoke in Matthew chapter 12 verses 31 and 32, जब प्रभु यीशु ने मत्ती के अध्याय 12 का 31 और 32 में बात किया पवित्र आत्मा के खिलाफ का पाप, तब अनुग्रह का काल शुरू नहीं हुआ था। Dispensation of grace had not yet begun. Dispensation of grace had not yet begun. The mystery was not yet revealed. The mystery was revealed when? When was the mystery revealed? The mystery was revealed when Paul was touched. When Paul was touched in Acts chapter 9, that is the time the dispensation of grace was opened up.
So today, can anybody commit a sin against the Holy Spirit? No. Are there people preaching outside saying that you can commit a sin of the Holy Spirit? If we can commit a sin of the Holy Spirit, that means the work of Jesus Christ on the cross is not finished. That means Jesus Christ has not forgiven one sin. Which is that sin? The sin against the Holy Spirit. And everybody today is committing the sin against the Holy Spirit. There's not one person. Because all those who do not preach the gospel, who do not preach the word of God as per how the Bible says, are committing a sin. It was when the Pharisees and all said that he performs these miracles by the power of Beelzebub, by the power of Satan. So Jesus Christ said, if any man commits a sin against the Son of Man, it will be forgiven. कोई पाप मनुष्य के खुदा के पुत्र के खिलाफ करेगा उसे क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई पाप इस काल में या आने वाले काल मतलब ये काल खुलासा नहीं था. दिस काल वॉज नॉट ओपन. ये काल खुलासा नहीं था. दिस एज ऑफ डिस्पेंसेशन वॉज, ये काल जो है डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, यहां से लेकर यहां पूरा ये डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, ये डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस जो है, ग्रेस जो है वो खुला नहीं था. इट वॉज नॉट ओपन आउट. It was not yet revealed. The mystery was not yet revealed. Nobody knew anything about the cross over here. किसी को भी क्रूस के बारे में कुछ पता नहीं था. Nobody knew. If we read Luke chapter 18 verses 31 to 34. लूका के अध्याय 18, 31, 32, 33 और 34 पढ़ेंगे. देखेंगे हम लोग क्या लिखा है. Luke chapter 18 verses 31, 32, 33, 34. Then he took upon him the 12 and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. Yeah, further, 32. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. And they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again. Verse 34 देखो, 34 वचन जो है एकदम इंपॉर्टेंट है. And they understood none of these things, as this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Amen, amen. प्रभु यीशु ने लूका के अध्याय 18, 31, 32 और 33 में क्या कहा कि वे अन्य जातीय लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझे मारेंगे, कोड़े से मारेंगे, मुझे मरने के बाद मुझे दफनाया जाएगा और तीसरे दिन मैं पुनर्जीवित होऊंगा. I will be rising up. But verse 34 says what? They understood none of these things. और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनमें से छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में नहीं आया. और एक प्रूफ है. There is one more proof. What is the proof that they really never believed that Jesus rose again? Go to John chapter 20, यूहन्ना अध्याय 20, John chapter 20 verses 1 to 5. यूहन्ना अध्याय 20 वचन 1 से 5 पढ़ेंगे. किस तरह से पता चलता है हमको कि उन्हें पता नहीं था कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित होगा. या The first day of the week cometh Mary Magdalene, पहला हफ्ते का पहला दिन मेरी मैगदलीन, when it was yet dark, unto the sepulchre, कब्र के पास आई. She came to the tomb of Jesus Christ. कब्र के पास आई यीशु क्रिस्त के. and see the stone taken away. पत्थर जो था निकाला था. Then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, और वो दौड़ के आई सिमोन पतरस के पास और यूहन्ना के पास और क्या कहा? and said unto them, They have taken away the Lord, क्या कहा उसने? वो पुनर्जीवित हुआ नहीं. क्या कहा? उन लोगों ने उसके शव को, उसके शरीर को चोरी करके लेके गया. उन लोगों ने उसके शव को चोरी. He said that they have taken away his body. She never came and told Peter and John, पतरस और यूहन्ना के पास आके ये नहीं कहा, अरे प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ, हालेलुया, प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ, हालेलुया. She never came and said these words to Jesus Christ. Why? Because Luke chapter 18 verses 31 to 33, Jesus said about his death, burial, resurrection. प्रभु यीशु ने उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद बताई उन 12 में से. वहां पर मरियम मगदलीन थी, वहां पर यूहन्ना था, वहां पर पतरस भी था.
और वचन 34 में क्या कहा गया? उन 12 चेलों में से उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने वाला है. They understood none of these things because these things were hidden from them. इनसे छिपा हुआ वस्तु, it was hidden from them. It was revealed to whom? To whom was it revealed? To the apostle Paul. It was revealed to Paul. That is why you find Paul speaking about the cross maximum in the word of God. पौलुस सबसे ज्यादा क्रूस के बारे में बात करता है, सबसे ज्यादा. आज के प्रचारक भी पौलुस के बारे में ज्यादा सिखाते नहीं है, बल्कि देखने गए तो पौलुस ने 13 चिट्ठियां लिखा. Paul has written 1/3 of the New Testament. 1/3, 13 चिट्ठियां. And this 13 epistles of Paul is not given importance. Why? क्यों? कारण एक ही है, शैतान जितना लोगों को नरक में लेके जा सकता है उतने लोगों को हर दिन नरक में लेके जाएगा. Satan wants to take maximum people to hell. How? Is he taking people who are committing sin to hell? No. He's taking people to hell by showing them that the cross is not important, by showing them that the death, burial and resurrection of Jesus Christ is not important. The same thing, the resurrection of Jesus Christ was hidden for the 12 apostles. इनफैक्ट जब मरियम मगदलीन ने पतरस और यूहन्ना से जाके कहा कि देखो उसकी शरीर को किसी ने चोरी करके लेके गया, तो पतरस और यूहन्ना को कह रहे, अरे सो जा भाई, सो जा. पतरस सो जा, अरे यूहन्ना सो जा रे. हमको ल्यूक के 18 के 31, 32 और 33 में यीशु क्रिस्त ने क्या कहा था याद है तुझे? They should have got up. Peter and hey Peter sleep, hey John please sleep. Man, do you remember in Luke chapter 18, 31, 32, 33 what Jesus said? क्या कहा था? मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से. लेकिन पतरस और यूहन्ना को कुछ समझ नहीं था. They had no knowledge about the death, burial and resurrection of Jesus Christ. They knew he died, they knew he was buried, but they never knew the words that Jesus spoke, I will rise up again the third day. This resurrection of Jesus Christ was hidden. That's why when Mary Magdalene came to the tomb in John chapter 20 verses 1, 2, 3, 4, what happened? She said to Peter and John that they have taken away his body. They should have not ran and gone to the tomb, but they ran and went because they never had the knowledge of the resurrection of Jesus Christ. That resurrection, death, burial, resurrection, the gospel is preached by Paul. The gospel, the death, burial and resurrection is preached by Paul. पौलुस ने क्रूस का सुसमाचार प्रचार किया. इसलिए हम लोग देखते हैं कि इन टाइम पास्ट, एफिशियंस चैप्टर 2, 11 and 12, फिर तो एफिसियों के अध्याय 2 का 11 और 12 में भूतकाल के समय में हम लोग कहां थे? वेयर वर वी ड्यूरिंग टाइम पास्ट? एफिशियंस चैप्टर 2 verses 11 and 12. Therefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised by that which is called uncircumcision in the flesh made by hands. Yes. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. इन टाइम पास्ट, एफिसियों के अध्याय 2 का 11 और 12 में हम लोग इजराइल के सब जो कॉमनवेल्थ थे उससे दूर था. हम लोग अन्य जातीय लोग, we Gentiles were away from the promises and the covenants of Israel. If we had entered into the temple during the ministry of Jesus Christ in Matthew 15, अगर हम लोग मंदिर में जाते तो हम लोग क्या कह के भगाते वो लोग? हे कुत्ता निकल. Matthew chapter 15 verses 25, 26, 24. Hey dog, हमको कुत्ता कह के मंदिर से बाहर निकालते. We Gentiles were nowhere under the covenants and the promises of Israel. इजराइल के इर्द गिर्द में हम लोग कहीं पर भी नहीं थे. In time past we were aliens. Ages to come, एफिसियों के अध्याय 2 का 7. Ages to come, time past we were aliens. Ages to come, can you read Ephesians 2:7? एफिसियों के अध्याय 2 का 7. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. In the ages कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन देगा. आने वाले समय में और आज के युग में. But now Ephesians chapter 2 verses 13. But now Ephesians chapter 2 verses 13.
But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of. Now, because of the gospel that Paul has preached, अभी पौलुस ने जो सुसमाचार 1 कोरिन्थियंस 15 का 1 से 4 में प्रचार किया कि प्रभु यीशु मारा गया, स्क्रिप्चर के अनुसार गाड़ा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। क्या कहता है? पर अब तो मसीह यीशु में तुम, मैं, तुम, हम सब जो पहले दूर थे, पहले हम लोग दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा हम लोग क्या हो गए? निकट आ गए। अरे रे रे रे, निकट आ गए। वी आर कम क्लोज बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। Still today, people do not want to teach the forgiveness of Jesus Christ, total forgiveness. प्रभु यीशु जब क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तब उसने आपके मेरे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर हमें पाप क्षमा दिलाया। He has forgiven all our sins. Colossians chapter 2 verse 13, Colossians 2 का 13, Colossians 3 का 13, Ephesians 4 का 32, सब पापों का दंड उसने अपने ऊपर लेकर हमें पाप क्षमा दिलाया। पाप क्षमा दिलाने के बाद भी हम लोग क्या कहते हैं? क्षमा कर मुझे यीशु, क्षमा कर मुझे यीशु, क्योंकि 1 यूहन्ना 1 का 9 पढ़ते हैं हम लोग। 1 John 1:9 we read and say, hey, it says, John is saying over there, if you confess your sins, he is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. यूहन्ना ने कहा, हाँ, आपको पाप स्वीकार करना है। John is saying, yes, you need to confess your sins, but why? कोई प्रश्न पूछना चाहिए, क्यों? यूहन्ना ने ऐसा क्यों कहा? 1 यूहन्ना अध्याय 1 का 9 में, why did he say, if you confess your sins, he is faithful and just to confess? First and foremost, let us take one incident. There were some Gnostics who had entered into the Messianic church when John was preaching over there and said to them कि प्रभु यीशु के लहू की जरूरत आपको नहीं है. They entered over there and said you don't need the blood of Christ. कैसे पता चलता है हम लोग कि कोई वहां पर आ गया था? यूहन्ना के अध्याय 2 का 26 पढ़ेंगे. Let us read John chapter 2 26. Why did John write this? Because there were some people who came to deceive them. यूहन्ना 2 का 26. 1 यूहन्ना अध्याय 2 का 26. 1 John chapter 2 verses 26. One John. Yeah, 1 John chapter 2 verses 26. These things I have written unto you concerning them that seduce you. These things I am writing 1 John 1:9 to you because there are some people who are seducing you. मैंने ये बातें तुम्हें लिखी है. 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 26. पौलुस ने 1 यूहन्ना का 1 का 9 में क्या किया? क्या कहा? पहले मैं 1 यूहन्ना अध्याय 1 का 9 पढ़ता हूं. 1 John chapter 1 verses 9. 1 John chapter 1 verses 9. क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्मों के से शुद्ध करेगा. में विश्वास योग्य और धर्मी है. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. If we confess, why did John say to his church members, if we confess? Number one, John was not speaking to you and to me. To whom was John saying this? John was speaking to the Jews. Because in Matthew chapter 10 verses 5 and 6, there were these 12 apostles where Jesus sent and told them, don't go to the Gentiles and the Samaritans, go only to the lost sheep of the house of Israel. इन 12 शिष्यों में से प्रभु यीशु ने, यूहन्ना भी था, उन्हें भी कहा था कि आप अन्य जाति लोगों के पास मत जाओ. यहूदी जो खोए हुए मेंढर है, जो खोए हुए sheep है, उनके पास जाओ. Go only to the Jews. So John was writing this to the Jews. Second point, यूहन्ना 1 John 1:9 क्यों लिखा है? Why did he say if you confess your sins, he is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness? क्यों लिखा है? क्योंकि 1 यूहन्ना के अध्याय 2 का 26 में क्या था? वहां बहुत से लोग थे जो जॉन के चर्च में, कलीसिया में आकर उन लोगों को भरमाते थे. भरमाना मतलब क्या? डिसेप्शन मतलब क्या? अगर आपको सही मालूम है कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आपके सब पापों का दंड आपको क्षमा कर दिया, आप यहां से बाहर जाएंगे, इस हॉल से बाहर जाएंगे, बाहर आपको कोई मिलेगा और कहेगा क्या सचमुच में प्रभु यीशु ने आपके सब पाप क्षमा कर दिए? Did Jesus really forgive you? They will question you. You will say yes. So then they will say, do you mean to say you can continuously live in sin? You will start thinking if you don't know. Then they will say, no, what is thought over here is wrong. That is deception. Deception is something which people deceive using the word of God, taking you away from the truth. The truth, by preaching a truth. They preach a truth from the Bible to take you away from the truth. What is the difference between a truth and the truth? A truth.
Satan quoted to Jesus in Matthew chapter 4 verses 6. मत्ती अध्याय 6 के 4 में शैतान ने अट्रुथ कहा यीशु से, अट्रुथ, द ट्रुथ नहीं कहा. He never spoke the truth to Jesus. He spoke a truth. He quoted Psalms 91 verses 11 and 12. भजन संहिता 91 वचन 11 और 12 प्रभु यीशु को कोट किया मत्ती के अध्याय 4 के 6 में. क्या कहा? क्या आप यहां से जंप करो, लिखा है भजन संहिता अध्याय 91 वचन 11 और 12 में कि आपके पिता स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजेगा, स्वर्गदूत आपके पैर को पकड़ेंगे और आपके पैर जमीन पर नहीं लगेंगे. Satan quoted a truth, Psalms 91, 11 and 12 to Jesus who was the truth. So today also people can deceive you by taking a scripture from the Bible and taking you away from the truth. They will say, ये कहेंगे, James chapter 2 verses 24. What does James chapter 2 verses 24 say? What does James chapter 2 verses 24 say? What does it say? याकूब के अध्याय 2 का 24 क्या कहता है? Ye see then how that by works a man is justified and not by faith only. यहां पर क्या लिखा है? एक मनुष्य धार्मिक किस तरह से होता है? व्यवस्था और कार्य से, कार्य और विश्वास से. A man is justified by works and faith. Today tell me something. Can I speak this scripture to you all? क्या आज यूहन्ना के अध्याय याकूब के अध्याय 2 का 24 can I preach to you today? If I say that brother Moses, you have to have faith plus works to be saved, you will say yes, I have faith in Jesus Christ, he died for my sins. But I will say, hey, you went outside that day and you smoked one cigar, you will go to hell. Your work is not proper, your faith is okay, your work is, prove your faith through your work. Am I preaching the truth to you? No, I am taking a scripture from the Bible, James chapter 2 24, and discarding the truth for this dispensation of grace. What is the truth? Go to Galatians chapter 2 verses 16. Galatians chapter 2 verses 16, Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Galatians 2 verses 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus Yes, Christ. stop. क्या कहता है यहां पर? हम जानते हैं कि एक मनुष्य धार्मिक किस तरह से होता है? सिर्फ विश्वास से, न के कार्य से. यहां वो कहता है सिर्फ विश्वास से न कार्य से मनुष्य धार्मिक होता है. यहां वो कहता है, याकूब कहता है कि विश्वास और कार्य से मनुष्य धर्मी ठहराता है. किसको मानेंगे? किसके पीछे दौड़ेंगे? आफ्टर whom are you going to go? Are you going to go behind James or are you going to go behind Paul? Did James say follow me? James never said follow me. Paul said follow me. 1 Corinthians 11 verses 1, 1 Corinthians chapter 4 verses 16 and 1 Timothy. I am your pattern. Follow me just as I follow Christ. पौलुस कहता है follow me. और 3 बार पौलुस कहता है मेरा सुसमाचार, मेरा सुसमाचार, मेरा सुसमाचार. He's saying 3 times my gospel and he's saying multiple times follow me as I follow Christ. याकूब ने कहां पर भी नहीं कहा follow me. James never said follow me. James never said my gospel. Why? Because Paul's gospel was a unique gospel. Paul's gospel was known as the glorious gospel. Nowhere in the Bible do you find the word glorious gospel. Only Paul's gospel was a glorious gospel. So today, आज के युग में, अभी, but now, we who are far away, God today through the blood of Christ has brought you and me close to Him. How? Jesus in 1 John 3 verses 5, in Him there was no sin. 1 यूहन्ना 3 के 5 में प्रभु यीशु के अंदर कोई पाप नहीं था. 1 पतरस 2 के 22 में उसने एक पाप भी कभी नहीं किया. He never committed any sin. And 2 Corinthians 5:21 says he knew no sin. उसको पाप का ज्ञान नहीं था. 2 Corinthians 5:21 में, 2 Corinthians 5 के 21 में उसको पाप का कोई ज्ञान नहीं था. वापस रिपीट करता हूं, मैंने मिस्टेक किया. 2 Corinthians 5 के 21 में उसको कोई पाप का ज्ञान नहीं था. 1 पतरस 2 के 22 में उसने कोई पाप नहीं किया. 1 यूहन्ना 3 के 5 में उसके अंदर कोई पाप नहीं था. He had no sin in him. 1 John 3 verses 5, 1 Peter 2:22, he committed no sin, and 2 Corinthians 5:21, he knew no sin. Yet he became sin. क्रूस पर मरते समय, what did the Father do? When Jesus cried out, Eli, Eli, lama sabachthani, did Jesus say,
my father, why have you forsaken me? Or did he say, my God, why have you forsaken me? What did Jesus say? He said, my God. Why did he not say, my father, my father? क्यों प्रभु यीशु ने हे पिता तुमने मुझे क्रूस पर क्यों छोड़ा, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्यों कहा हे खुदा तुमने मुझे क्यों छोड़ा? Why did Jesus say my God? Why did he not say my father? Why? Because on the cross when Jesus died, he was a man 100% who never committed one sin. A man who never committed a single sin could die and take away my sin. Jesus was 100% man. And Habakkuk 1 verses 13. What does Habakkuk 1:13? Habakkuk 1:13 क्या कहता है? What does Habakkuk 1 verses 13 say? Thou art of purer eyes. आपके जो एक Habakkuk 1:13. Read again. Then thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Therefore lookest upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked tower, The man. the man that is more righteous than he. What does the word say? यहाँ पर क्या लिखा है कि खुदा परमेश्वर, खुदा पिता के आंख इतने पवित्र है कि उनकी आंख पाप की ओर दौड़ती नहीं है. हिंदी में पढ़ता हूं, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता है. Your eyes are so holy that you do not look upon sin. So when Jesus was dying on the cross, he became sin. 2 Corinthians 5:21 क्या कहता है कि प्रभु यीशु पाप बना. जिसको पाप का ज्ञान नहीं था वो पाप बना. Jesus Christ had sin on him. He never had sin in him. 1 John 3:5 says, in him was no sin. 2 Corinthians 5:21 says, he who knew no sin became sin. And 1 Peter 2:22 says, he did no sin, but yet there was sin on his body. So when the father looked at the son, जब खुदा पिता ने बेटे को देखा तो पाप था. उसने क्या किया? फिर यीशु ने क्या कहा? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा? और एली एली लमा शबक्तानी, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? पूरे बाइबल में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने रोटी के और मांस मच्छी को मल्टीप्लाई किया, when Jesus Christ multiplied the loaves of bread and the fish, what did he say? My God, thank you for listening to me, or my Father, thank you for listening to me. My Father. When Lazarus was in the tomb, Jesus prayed. What Jesus said? Thank you, Father, for listening to me, or thank you, God, for listening to me. Thank you, Father. But on the cross, did Jesus cry out, my Father, why have you forsaken me? Or my God, why have you forsaken me? There was a distance created because of my sin on his body. मेरे पाप जो इसके शरीर पे था, खुदा उस पाप को नहीं, खुदा ने बेटा को नहीं छोड़ा. The Father never left the Son. खुदा ने बेटे को क्रूस पर अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन खुदा की नजर जो पाप पर था, इसलिए बेटे को ऐसा लगा कि मैं अभी अकेला मर रहा हूं क्रूस पर. He was all alone on the cross when he died, when he took your sin and my sin upon his body. Why? That today I can stand and I can say, there is no condemnation upon me. आज मुझ पर कोई पाप का दंड नहीं है. Why? Paul is saying in Romans 8:1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. Why? रोमियो के अध्याय 8 के 1 से पहले रोमियो के अध्याय 7 का 14 से पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस कितनी अच्छी से लिखता है, मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, मैं बुराई नहीं करना चाहता हूं, वही मैं करता हूं. I don't want to do the wrong things. I do the very wrong things. I hate the evil that I do. I don't want to do it. I want to do what is right. I want to do what is good. Oh, I hate that wrong thing. Why am I doing it? Then he's saying, yes, it is no longer I who do it, but it is sin that is dwelling in the members of my flesh. मेरे इस मांस में जो पाप गड़ा हुआ है, वो पाप मुझे ये चीजें करने के लिए दौड़ाता है. The sin in me is making me do these things. There is a fight going on. एक जंग छिड़ी हुई है मेरे अंदर की अंतरात्मा से के बीच में और मेरे मांस लहू में जो पाप है उसके बीच में. There is a war between the inner man and the war in the members of his flesh. His flesh is saying, come on, do that. That inner man is saying, don't do it. But finally, his flesh does it. Why? Because his body is not glorified. Your body and my body is not yet glorified. हमारे शरीर को अभी तक उद्धार नहीं मिला है. हमारे आत्मा और हमारे प्राण को उद्धार मिला है. इसलिए जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, तब तक हम इस शरीर से पाप में गिरते रहेंगे.
लेकिन आज हम जब पाप में गिरते भी है तो किसके अंदर है हम लोग? यू नो दैट स्क्रिप्चर है ना, योर फेवरेट, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 6। आज हम लोग किसके अंदर है? यीशु क्रिस्त के अंदर है। तो क्या हम लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कर सकते हैं? कैन वी सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट? कैन वी सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट? Can we sin against the Holy Spirit? Can we commit a sin against the Holy Spirit? If I am committing a sin against the Holy Spirit, that means I have lost my salvation. मेरा उद्धार मैंने खो दिया अगर मैंने पवित्र आत्मा। You and I cannot commit a sin against the Holy Spirit. Why? Because today we are not under the dispensation of law. We are under the dispensation of grace. And Paul is our first, what do you say? Pattern. हमारा पहला पैटर्न जिसे हम उसका उद्धार देखते हैं, हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं। 1 कोरिंथियंस 11 का 1, 1 कोरिंथियंस 4 का 16 में, तुम मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल, फॉलो मी जस्ट एज आई फॉलो क्राइस्ट। Paul was the first one to blaspheme under the dispensation of grace. God had to open up a time period known as grace to save the apostle Paul. And many sinners like you and me today can be saved and can stand and say that there is no condemnation in Christ today. We are not boasting in ourselves. I am boasting in the cross. I boast in the cross. Galatians chapter 6 verses 14. गलीतियों के 6 का 14. गलीतियों का 6 का 14 पढ़ेंगे। Galatians chapter 6 verses 14. But God forbid that I should glory save in the cross. I should glory save in the cross, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Did Paul boast? Yes. What did he boast in? He boasted in the cross. हिंदी में पढ़ता हूं, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं। बोस्ट, घमंड करूं। I have pride in the cross. I'm filled with pride of the cross. I'm filled with lots of pride of the cross because I can boast that there is nothing what I do, no sin what I do, that can take me away from the forgiveness of Jesus Christ. No matter how great a sinner you are. Galatians chapter 6 verses 14. What a powerful scripture, yaar. You know, when I look at this scripture, I know what my Savior is. जब मैं स्क्रिप्चर को देखता हूं, गलीतियों के 6 का 14, मैं घमंड करता हूं उस क्रूस पर, क्योंकि ऐसा कोई पाप इस संसार में नहीं है जो मुझे प्रभु यीशु के क्षमा से दूर लेके जा सकता है। There is no sin on this world that can overcome the forgiveness that Christ has finished on the cross of Calvary. ऐसा कोई पाप नहीं है। हालेलुया, ये गुड न्यूज है, टू गुड न्यूज है। Can you believe? I have got so much confidence in my Savior that even if I commit a sin, I will not go to hell because He has forgiven me that sin. क्योंकि उसने मुझसे उस पाप का क्षमा दिलाया है। People sometimes think, hey, you mean to say we should continue to live in sin? My question to all those people who say this question, have you stopped sinning even one sin? Then you question me that. I cannot stay without sin. I'm falling down and falling down. That is why I need my Savior. If I stopped sinning, I would be already with a glorified body. I would not reach the rapture. अगर already हमें एक महिमा वाली शरीर मिला है जहां पर हम लोगों ने पाप करना बंद किया है, तो ये 1 Thessalonians 4:13-18 को कैंसिल करेंगे. We have to take out 1 Thessalonians 4:13-18 from the Bible, which says that when Christ comes, the dead in Christ will rise up. They will receive a glorified body. Then we who are alive are going to be caught up. We will receive a glorified body. Take out 1 Thessalonians chapter 4 verses 30. Take it out from the Bible because you have already received your glorified body. But that's not possible. That's not possible because we are waiting for Jesus Christ. रैप्चर के लिए हम लोग रुके हैं। बहुत से लोग प्रचार करते हैं भाई, कहते कि मेरे दाहिनी ओर, मेरे बाएं ओर में यह आदमी को चंगाई मिला, अरे जाओ उस हॉस्पिटल में जाओ, देखो कितने लोग बीमारी से पड़े हैं, जाके उन सब बेड्स को खाली कर दो। कर सकते हो। अगर यीशु क्रिस्ट सच में आया होता, इफ जीसस क्राइस्ट हैड कम, 100% 100% 100 के 100, 1000%, 1000%, प्रभु यीशु उन सब बेड को खाली कर देता। जीसस क्राइस्ट वुड हैव एम्प्टीड ऑल दोस बेड्स। जिसके पैर नहीं है उसके पैर बढ़ जाते, जिसके हाथ नहीं है उसके हाथ, जो मुर्दे हैं, मुर्दे घर में जो मुर्दे हैं, जिनके हाथ पैर जो 50 साल से वो मुर्दा वहां पर पड़ा हुआ है, प्रभु यीशु वहां भी जाकर उन मुर्दों में जान डालता। उन मुर्दों जो एनाटॉमी के लिए जो हाथ कटे हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो डॉक्टर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी हाथ आ जाता।
if Jesus had come. लेकिन आज वो काल नहीं है। आज शरीर के ऊपर नहीं, शरीर के चंगाई के ऊपर नहीं, आत्मा की चंगाई के ऊपर प्रभु यीशु नजर डाल रहा है। आत्मा में हमारी जो बीमारी है, वो पाप का बीमारी को प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया है क्रूस के ऊपर। Jesus Christ has finished the sickness of sin on the cross of Calvary, provided you and I are in Christ. If we are not in Christ, we are not saved. We are going to go to hell. So क्या पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई पाप कर सकता है? नहीं। नंबर 1 Corinthians 15:1-4 गॉस्पल, प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। Unless and until you keep this gospel into your remembrance, Paul is saying. But read 1 Corinthians 15:1-4, 1 Corinthians 15:14 and 1 Corinthians 15:17. One Corinthians 15 verses 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I have preached unto you, which you have also received, and wherein ye stand, but by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. You will be saved or you were saved. आपको उद्धार मिलेगा या आपको उद्धार मिला है? मिला है। वह भविष्य काल में बात नहीं कर रहा है, वह भूतकाल में बोल रहा है। आपको उद्धार मिला है। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले भी सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार किया और जिसे में ये अंगीकार शब्द रॉन्ग है। यहां पर अंगीकार नहीं होना चाहिए, यहां पर ट्रस्ट होना चाहिए थे। इन whom you have trusted. Here we do not confess or we do not do any work, we just trust in the work of the cross. उसी के द्वारा तुम्हारे उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। वचन 3 1 Corinthians 15:3, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। वचन 4 1 Corinthians 15:4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वह जी उठा। यदि प्रभु यीशु ने जी उठा होता तो वचन 14 और 17 पढ़ो भाई, 14 and 17, verse 14 and 17। वचन 14, One Corinthians 14. 1 Corinthians 15 verses 14। And if Christ is not risen, then is our preaching in vain, and your faith is also vain. हाँ, और यदि मसीह यीशु न जी उठा होता तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ होता और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ होता। Go to verse 17, वचन 17। And if Christ be not raised, your faith is vain, and ye are yet in your sins. हो। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक तुम्हारे पापों में फंसे हो। You are stuck up in your sin. You are not set free from your sin. That is why Paul is saying, go back again to Galatians chapter 6 verses 14. गलीतियों के अध्याय 6 का 14 वापस खोलो। गलीतियों के अध्याय 6 का 14 क्या कहता है वो यहां पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु को क्रूस, केवल हमारे प्रभु यीशु के क्रूस का मैं घमंड करूं, उस क्रूस का। आई एम प्राउड बिकॉज ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। In the eyes of the world and my own eyes, I am on the cross with Christ. Galatians chapter 2 verses 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. The life which I right now live in my flesh, I live by the faith of the Son of God, not by the faith in the Son of God. मैं अभी जो जीवन जी रहा हूं गलीतियों के 2 का अध्याय 20 में, अपने विश्वास से नहीं लेकिन उसके विश्वास से हो। क्या उसको भी विश्वास रखना था? हाँ, his faithfulness to the Father. वह विश्वासी था उस पिता को, वो इतना विश्वासी था कि क्रूस पर वो किसी को नहीं छोड़ा था। क्रूस पर सब लोग, जिसने उस पर विश्वास रखा, सब लोगों के पाप का क्षमा दिया है। जो कोई भी उस पर विश्वास रखता है उसका पाप क्षमा दिला है। लेकिन यहूदी लोगों के बीच में यदि हम लोगों ने
मार्क के अध्याय 10 का 45 और मती के अध्याय 20 का 28 पढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग क्या यहूदी लोगों के लिए उद्धार किस तरह से होता था। मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 45, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्सेस 28। मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 45। Mark chapter 10 verses 45. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. A ransom for many. Matthew chapter 20-28 मतलब बहुतों के लिए उसने अपना जान क्रूस पर छिड़ाया। Matthew 20-28। Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom to many. Ransom for many, ransom for many, ransom for many मतलब बहुत लोगों के लिए उसने अपना, all those people in Israel. Jesus Christ came for the people of Israel, ransom for many. Now let us see 1 Timothy 2:6. It says ransom for all, ransom for all. 1 Timothy 2:6, ransom for all, ransom. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Ransom for all, all मतलब सब लोगों के लिए, many मतलब बहुत के लिए, बहुत से लोग, सब नहीं। यहां इजराइल में सिर्फ इजराइल लोगों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मांस लहू में आया था, लेकिन आज जो क्रूस पर चढ़ाया गया है वो सब लोगों के लिए। टुडे ही इज फॉर एवरीवन, एनीबॉडी, अ जू, अ जेंटाइल। इजराइल से कोई यहूदी पे आके अगर आज उसको उद्धार मिलना है तो उसको सिर्फ इस क्रूस पर विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु उसके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। वो कोई भी यहूदी हो, उस यहूदी को उद्धार प्राप्त होता है। हालेलुया। आगे जाएंगे हम लोग। ओके, नाउ वी हैव क्लियरली सीन व्हाट्स द टाइम? इट्स टाइम 10:45. 10:45. Okay, I'll take till 11. So now we have clearly seen in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, we have seen the gospel. अगर हम लोगों ने रोमियो के अध्याय 8 का 31 और 32, 31 to 39 you can read at home. You can read 31 and 32 today. Now, रोमियो के अध्याय 8 का 31 और 32, Romans chapter 8 verses 31 and 32. Romans chapter 8 verses 31 and 32. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? So हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध कौन हो सकता है? Who can be against us? Verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया हमारे लिए, क्या वो बाकी चीजें हमें नहीं देंगे? सब कुछ देगा वो। क्या वो हमारा क्षमा वापस ले लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि क्रूस को, गॉस्पेल को स्वीकार करने के बाद क्या हो जाता है? एफिशियंस 1 का 13 के अनुसार जो सुसमाचार हम लोगों ने सुना, वो सुनने के बाद पवित्र आत्मा का छाप हम पर पड़ता है। या कैन यू रीड दिस? एफिशियंस 1:13। हमारे सब पाप, क्रूस पर विश्वास करने के बाद हमारे सब पाप, कोलोशियंस 2 के 13 का अनुसार हमारे सब पाप, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का दंड का क्षमा मिल जाता है। फिर एफिसियों का 1 का 13। या रीड ब्रदर। In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. आफ्टर यू हर्ड द गॉस्पल ऑफ योर साल्वेशन, कौन सा गॉस्पल सुनने के बाद? 1 कोरिंथियंस 15 का 1 से 4 सुनने के बाद पवित्र आत्मा की छाप तुम पर पड़ी है। और ये पवित्र आत्मा का छाप कब तक रहता है? एफिसियों के अध्याय 4 का 32, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 30, सॉरी एफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 30। 30.
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Until the day of redemption, मतलब जब तक मेरे इस शरीर को उद्धार नहीं मिलता है उस दिन तक वो एक छाप बना रहेगा. Till that day I am going to be sealed. That means can the seal be broken? क्या ये सील टूट सकता है? क्या कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कर सकता है? नहीं कर सकता है. यदि हम लोगों ने 2 तिमोथी 1:12 पढ़ते हैं, let us read 2 Timothy chapter 1 verses 12. 2 Timothy chapter 1 verses 12. 2 Timothy 1:12. 2 Timothy. 2 Timothy 2. Yeah. 2 Timothy chapter 1 verses 12. 2 Timothy chapter 1 verses 12. What is Paul saying here? देखो पौलुस क्या बोल रहा है यहाँ पर. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed. I am not ashamed. मुझे लज्जा नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है मैंने किस पर विश्वास. ये हमारे लिए भी लागू है. क्या आपको लज्जित हो जाएगा? क्या आपको लो लज्जा पाएगा? Will he put you into shame? Will Jesus put you into shame? Because Paul is saying, I know in whom I have trusted. He will not put me to shame. Further read, brother. And I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. He is able to keep me. He is able to keep us safe. He is able to keep you and me safe from without going to hell. It is all His faith today. Faith of Christ. Faith of Christ. Galatians chapter 2 verses 20. It is the faith of Christ. Galatians 2:16. It is the faith of Christ. It is not your faith and my faith anymore. हम लोगों को जब उद्धार मिलता है हम लोगों ने विश्वास रखा, लेकिन उद्धार मिलने के बाद बहुत से बार हमारा जीवन ऐसा होता है, कभी ऊपर आसमान ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कभी तो ऐसा लगता है oh I'm feeling so good, oh I'm feeling so good, Jesus' presence I can feel. फिर बाद में कुछ दिनों के लिए oh I'm feeling so low, oh I'm feeling so good, oh I'm feeling so low. जब आप लो होते हो तो ये बात रखो, फेथ ऑफ क्राइस्ट, उसका विश्वास जिसे उसने पिता के ऊपर, इट इज हिज फेथफुलनेस टू द फादर दैट ही विल नेवर लेट यू एंड मी डाउन. वो इतना विश्वासी है अपना पिता के लिए कि जो क्रूस पर जो बलिदान दिया है उसने, उस बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा. The sacrifice that he has given on the cross is so faithful that he is not going to lead a loophole that you can lose our salvation. It is those people in the world who are preaching and saying that you can lose your salvation. Therefore, what are they doing? They are insulting the work of the cross. None of us can keep away from sin. When you say that you will no longer sin or you have to stay away from sin, that means you are trying to show that you have already received the glorified body. आप यह बताना चाहते हो लोगों को कि आपको ऑलरेडी महिमा वाली शरीर मिल चुका है. मिला नहीं है, हम लोग रुकने वाले हैं. 1 Thessalonians 4 के 13 से 18 तक. We are waiting for the coming of Jesus to receive a glorified body. I am waiting. My daughter, she will rise up again, and all those who have believed in the gospel will rise up again from the dead, will receive a glorified body. Then we who are alive are going to be caught up. 1 Thessalonians 4:13-18, and we will receive वो महिमा वाली शरीर. हम लोग को मिलेगा. अगर मैंने आज ही कहा नहीं, मैंने पाप करना बंद किया, मार मुझे, मार इधर मार, गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, मेरी आंखों से भी किसी के ऊपर लस्ट नहीं कर रहा, मैं बंद किया सब कुछ, मुंह से भी गाली देना बंद किया मैंने, झूठ बोलना बंद किया मैंने, मेरा शरीर भी बुढ़ा नहीं हो रहा है, बाल सफेद नहीं हो रहा है, डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं कर रहा हूं मैं. ओ हाय माय हेयर इज ब्लैक कैसे वो हीलिंग, आई नेवर हैव वन ग्रे हेयर. बहुत से प्रचारक ऐसा है जो कहते हैं कि मुझे एक बाल भी सफेद नहीं हुआ है. इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, the meaning of this is that you have already received a glorified body. We have not received. Let us accept the fact. That is why we fall sick. That is why we feel low in our spirit. When you receive a glorified body, you will no longer be feeling low. You will no longer be sinning anymore. I will not be wearing specs. Whether you will not be wearing, and I will not. None of us will be wearing specs. केस दोय आजचे ना फड्डे पण वयतले आमचे, फड्डे पण मागीर थोड्डो गेले हिंगा, फड्डो वयता, खड्डा आ गया इधर बीच में सब टकला हो गया हमें, ये टकला बिकला सब जाएगा, अच्छे बाल आ जाएंगे, हम लोग यीशु क्रिस्त के जैसे रहेंगे, दीवार से आर पार चलेंगे हम. वी विल बी एबल टू वॉक थ्रू द वॉल. भूखा नहीं रहेंगे हम. आई विल हैव नो डिजायर्स ऑफ माय लाइफ. आई विल हैव नो टेंशन इन माय लाइफ. कोई टेंशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं.
जो मुझे आज जितना ज्ञान है बाइबल का, जब वहां रहूंगा तो मुझे इतना ही बैठ के मैं सिर्फ बाइबल का और ज्ञान पाऊंगा. I'm going to know more and more. What I know is just a drop what I'm sharing with you all, what is needed for our salvation. But when we are over there, we are going to know what exactly Jesus meant or what exactly Paul meant. And maybe Paul will be there over there. Maybe no, he is there over there. I'll go and sit next to him. Tuck, he'll say this was this. We will see the glorified Lord. महिमा वाले यीशु को देखेंगे हम लोग. उजाले में अंधेरा रहेगा ही नहीं, वहां रात होएगा ही नहीं. There will be no night. Oh. Why is there night and day today? Because God has created the sun. There will be no sun. Revelation 25. Of course, Revelation 25 is prophecy, not mystery. But there in heaven, there will be no night. Just imagine no sleeping. You'll be awake. You will never feel. अगर स्वर्ग में लोग सोने लगे तो देखो क्या हो जाएगा. आता माश थोंड वारे माल लेर आम्ही बसतात वॉल्टेरा आणि किती गोत्तात हांव जर असं बसताच रोकडा म्हजी बायल म्हणटा घर येता मरे रोकडा म्हाका रोकडे शेम पडटा. बसीन गेल्यार बसीन खर 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 तिका खर फर काय ना. There's no खर फर over there because I will not be feeling tired over there. Can you believe? I will not be wearing this. Beautiful. Today you are struggling. या महिन्याचे पगार, त्या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आणि ते नो ब्रदर काही ना तिघा. नो नीड ऑफ कुकिंग ओवर देयर. या ना, नो नीड ऑफ कुकिंग ओवर देयर. Nothing. All the desires are finished off over here. There we will be just. So what I am trying to say is, you and I cannot blaspheme the Holy Spirit. Because if we blaspheme the Holy Spirit today and somebody is saying that you have blasphemed the Holy Spirit and you have lost your salvation, that means the work of the cross is not complete. That means his work is not complete over here. Today we are placed in the beloved. Ephesians chapter 1 verse 6. Who are in the beloved. हम लोग उसमें है, स्थिर है. 1 Corinthians 12:13. How do we get? हम लोग किस तरह से प्रभु यीशु के भीतर आ जाते हैं? How can we come into Christ? किस तरह से हम लोग प्रभु यीशु के अंदर आ जाते हैं? एफिसियों 1:6. We are in the beloved. ये मैं हूं, ये आप है, ये हम सब लोग हैं. We are in the beloved. So how do we get into Christ? When we believe 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit are we all baptized into one body, the church, the body of Christ, whether we be Jews or Gentiles, whether we are bond or free, and have been all made to drink in one Spirit. The moment you have trusted in Jesus Christ, you are baptized into the body of Christ and you are put in Him. You are placed in His Son. You are placed in the beloved. आप उसके अंदर है. तो अभी अगर आप पाप कर रहे भी होंगे तो कहां पर कर रहे हैं? अंदर. खुदा को क्या दिख रहा है? What can God see? Can God see your sin? No. He can see His Son and He's accepting His Son. Because He's accepting His Son, because you are in His Son, you get accepted. He is the beloved. So because you are in the beloved, Ephesians 1 verse 6, the Father is embracing the Son. So I am there in the Son. I am getting embraced by the Father. Nothing of mine. मेरा कुछ भी नहीं है. I can do nothing. I cannot do anything good to please the Father. कुछ अच्छा भी करके मैं फादर को प्लीज एक जगह पे प्लीज कर सकता हूं. मैं कैसे? गलीतियों के अध्याय 1, Galatians chapter 1 verses. Galatians chapter 1. Sorry. Yeah, Galatians chapter 1 verses 8 and 9. What Paul is saying? क्या पौलुस क्या कहता है? But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we preached unto you, let him be accursed. Verse 9. And we said before, so I say again. say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that we have received, let him be accursed. दो बार, wait up brother, you can read verse 10 also. I'll finish it. दो बार पौलुस कहता है 8 और 9 में, कोई दूसरा सुसमाचार भी प्रचार करेगा तो वो श्रापित हो. He is accursed. Verses 10. Now what is verses 10 saying?
For do I now persuade men or God? Do I now please man or God? How can you please man? How can you please God? By preaching the right gospel. But here, the beloved had already pleased the Father. यहाँ पर प्रभु यीशु ने ऑलरेडी पिता को प्लीज किया, मत्ती के अध्याय 3 के 17 में और लूका के अध्याय 3 के 22 में. Matthew 3:17 and Luke chapter 3:22, the Father said, "This is my only begotten Son in whom I am well pleased." Luke 3:22, this is my only begotten Son in whom I am well pleased. You are my only begotten Son in whom I am. Luke 3:22. And who is he? He is the beloved. Jesus is the beloved. Matthew 3:17, you are my beloved Son in whom I am well pleased. Luke 3:22, you are my beloved in whom I am well pleased. And here we are placed in the beloved. So you and I have not pleased the Father to be in Christ. It is the Son who has pleased the Father. So we are in Christ. And here you and I can please the Father, Jesus Christ, only by preaching the right gospel. Open your mouth boldly and speak the truth without compromising. Just read, brother. Ephesians chapter 6 verses 19. एफिसियों के अध्याय 6 का 19. And for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. That I might open my mouth fearfully. Sorry, Ephesians chapter 6 verses 19. Read again. Ephesians 6:19. And for me that utterance may be given unto me. What is the meaning of this utterance? क्या लिखा है? और मेरे लिए कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए. प्रबल करो मुझे, बोल्ड करो मुझे, ताकि मैं अपने मुंह बंद रखूं या मुंह खोलूं. मुंह खोलो या फर्दर. That I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. टू मेक नोन, कि मैं प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं. फॉर आई एम इन चेन्स, आई एम एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट. एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट. तो क्या हम लोग कब प्रीच करना है? डू वी नीड टू प्रीच ऑन सर्टेन डेज? व्हेन डू वी नीड टू प्रीच? कब हम लोग प्रचार कर रहे हैं? हमें कब प्रचार करना है? If we read 2 Timothy chapter 4 verses 2, 2 Timothy chapter 4 verses 2, 2 तिमोथी अध्याय 4 वचन 2, 2 तिमोथी अध्याय 4 वचन 2, 2 Timothy chapter 4 verses 2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. एफिसियों 6 का 19, ताकि मुझे प्रबल करे और मैं अपना मुंह खोल के सत्य के वचन को प्रचार करूं. और यहां पर 2 तिमोथी 4 वचन 2 क्या कहता है? थोड़े थोड़े दिनों जाके प्रचार करो. व्हाट डज इट से? 2 तिमोथी अध्याय 4 वचन हिंदी में पढ़ता. 2 तिमोथी 4 का 2, 2 तिमोथी 4 का 2, 2 तिमोथी 4 का 2 क्या कहता है? कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा को साथ उलाहना दे और डट और समझा. क्या कहता है वो? समय और असमय. ऐसा कोई समय रख लिखा है? Has he written some time that you need to go and preach on certain days and not to preach on other days? In season and off season. There are people who bring an obstacle in preaching the truth to set people, other people free. God has not called us to put obstacles in preaching the gospel on certain days. But as per Paul, what he's saying in 2 Timothy chapter 4 verses 2, he's saying, preach in season and out season. It's very important that we preach the gospel all the time on all the days, 365 days a year and 366 days in a leap year. Further on, Matthew chapter 12, 31 to 32, the blaspheming of the Holy Spirit has nothing to do with you and me. पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप है वो तुम्हारे और मेरे खिलाफ कुछ नहीं है. ये हमें लागू नहीं होता है. It is not applied to us. What God was doing with Israel in time past, जो कुछ भी खुदा इज़राइल के साथ कर रहा था, इज़राइल का कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु में जो पवित्र आत्मा था उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता था. वे लोग नरक में जाते.
आज के युग में डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में पौलुस ने भी 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 13 में पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया था, लेकिन उसने वो पाप किया इसलिए प्रभु यीशु ने एक नया युग खोला। युग ऐसा था, पहला ऐसा था, तो पौलुस को जब छुआ तब नया युग शुरू हुआ, ये युग शुरू हुआ, ये युग डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। Jesus was speaking to Israel under the Mosaic law. Jesus was speaking in the light of the earthly kingdom over which he would be king. We cannot follow what Jesus said in the 4 Gospels of Matthew, Mark, Luke, John. अगर तुम्हें और मुझे यीशु ख्रिस्त का पीछा करना है मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में, तो सबसे पहला, if Jesus is saying follow my example and if you're following the example of Jesus Christ, all the men have to get circumcised. सब आदमी लोगों को खतना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी खतना किया था। 8वें दिन पर उसकी माता और पिता ने उसे खतना किया था। तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे यीशु ख्रिस्त का पीछा करना है, तो सबसे पहले आप खतना करो। डू व्हाटएवर जीसस डिड, व्हाटएवर, एंड यू कांट डू इट बिकॉज जीसस वाज बोर्न अंडर द लॉ एंड ही केम टू डिलीवर पीपल हु वर अंडर द लॉ। गलातियों 4:4 में प्रभु यीशु व्यवस्था के नीचे जन्मा था, एक स्त्री के कोख से और एक वर्जन के कोख से, और व्यवस्था में जो जकड़े हुए लोग थे उनको छुड़ाने के लिए वह व्यवस्था के नीचे जन्मा था। वी रीड इन मैथ्यू 15:24, मत्ती के अध्याय 15:24 में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु कहता है कि मुझे इजराइल के खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया था, उसके खिलाफ, उसके सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया था। यूहन्ना 4:22 में क्या कह रहा है? यहूदियों के लिए उद्धार है, यहूदियों के लिए। जीसस क्राइस्ट हैड कम फॉर द सैल्वेशन ऑफ द जूज, नॉट फॉर द सैल्वेशन ऑफ द फुल वर्ल्ड, बट बिकॉज द जूज रिजेक्टेड God the Father in Matthew 21:23 onwards, they rejected God the Son in Mark 15, 12, 13, 14 onwards, and they rejected God the Holy Spirit in Acts chapter 7 verses 51. That is the time the gospel has come to us, the salvation has come to us. The Apostle Paul confirmed in Romans chapter 15 verses 8, now I say that Jesus Christ was a minister of the, पौलुस कह रहा है रोमियो के अध्याय 15:8 में कि अभी मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु जो था, प्रेरित था वो इजराइल लोगों के लिए, और खुदा के सत्य और प्रॉमिसेस जो पूर्वजों को दिया था वो वचन सत्य लाने के लिए। The Apostle Paul says, I am an apostle of the Gentiles. I'll stop here, I'll continue next Sunday. यहां पर समाप्त करता हूं मैं। पार्ट 2 में हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्यों हम लोग पवित्र आत्मा का के खिलाफ पाप नहीं कर सकते, और यदि हम लोगों ने कुछ कहा भी आज तो हम पर दंड नहीं होगा। क्यों दंड नहीं होगा? क्योंकि आज हमारा जो है, पौलुस 1 तिमोथी 1:16 कहता है कि यू फॉलो मी, आई एम योर पर्सन whom you have to follow। 1 कोरिंथियंस 11:1, 1 कोरिंथियंस 4:16, and in 1 Corinthians, in 1 Timothy chapter 1 verses 16, Paul is saying, he's using this word, okay? I'll just read it, 1 Timothy chapter 1 verses 16. Paulus ये कहता है, how bad for this cause I obtained mercy, that in me Jesus Christ should show forth all long suffering for a pattern। एक पैटर्न, पौलुस हमारे लिए एक पैटर्न है, हमें किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो हम में से कोई भी, अगर आपको लगता है, जो आप लोग सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपसे कहा, कोई प्रचारक ने आपसे कहा कि आप पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किए हो, तो आपको नरक होगा और आप डर चुके हो, and you're filled with fear, remember one thing, that today it is the grace of God that has forgiven you of all your sins, which was not possible for Israel. इज़राइल के लिए पॉसिबल नहीं था। Israel had to prove their faith through their works। इज़राइल को अपने विश्वास अपने कार्य के द्वारा बताना था। तुम्हें और मुझे आज हमारा विश्वास हमारे कार्य के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु के कार्य के द्वारा सिद्ध होता है। I repeat it again, Israel had to prove their faith through their works. You and I have proved our works through the work of the cross. So if somebody is putting fear into you, saying that you have blasphemed the Holy Spirit, you will go to hell, tell him, I am saved by the grace of God, 1 Corinthians 15:1-4, 1 Corinthians 15:14, 1 Corinthians 15:17. Tell him, all my sins are forgiven, Colossians 2:13, Colossians 3:13, Ephesians 4:32. Tell him, when I was still a sinner, Christ died for me, Romans chapter 5 verses 8. Tell him or her that Ephesians 1 verses 13 says, I am sealed with the Holy Spirit of promise. And Ephesians 4:30 says, I am sealed
till the day of redemption. So if that person is saying you have blasphemed against the Holy Spirit, you have lost your salvation, there is no way you can be forgiven, tell him, if there is no way I can be forgiven, we would have to pull down Jesus Christ from the cross. Read last one scripture, Galatians 2:21. क्या होता है जब हम लोग हमारे कार्य के द्वारा हमें सिद्ध करना चाहते हैं? गलीतियों के अध्याय 2 का 21 पढ़ेंगे, लास्ट स्क्रिप्चर, और समाप्त करता हूं मैं। गलीतियों के अध्याय 2 का 21, Galatians chapter 2 verses 21. Yeah. 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 I do not frustrate the grace of God, for if righteousness comes by the law, Christ is dead in vain. हिंदी में पढ़ता हूं मैं, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता हूं, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा यानी कि मेरे अच्छे कार्य के द्वारा धार्मिकता सिद्ध होता है, तो मसीह का मरना क्रूस पर व्यर्थ होगा। जो मसीह क्रूस पर मरा है वो व्यर्थ होगा। दैट मीन्स हिज डाइंग ऑन द क्रॉस इज वेन। पूरा उसके ऊपर पानी छिड़क गया है, व्यर्थ है। और ये क्रूस पर जो मरा है यीशु क्रिस्त, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो व्यर्थ नहीं है। आज हम लोग खड़े रह के टेस्टिमनी दे सकते हैं। क्या टेस्टिमनी? मेरा टेस्टिमनी नहीं, टेस्टिमनी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड दे सकते हैं कि इसके क्रूस के कारण मैं खड़ा रह के प्रचार कर सकता हूं। प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर प्रभु यीशु जी नहीं उठा होता तो मैं यहां खड़ा रह के प्रचार नहीं करता। तो ये कहते हुए मैं यहां पर समाप्त करता हूं। भाई और बहनों, धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमारे जो डाउन कमेंट सेक्शन है यूट्यूब में, आप प्रश्न डाल सकते हो। हमें जो मालूम है, जो पता है, वो हम टीचिंग लेंगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु में आप लोग कंप्लीट हो। प्रभु यीशु ने आपको ऑलरेडी ब्लेस किया है। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर कीजिए ये। धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।